राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आज हम आगे की कथा शुरू करते हैं। आज हम आपको शिव नाम जप और भस्म धारण की महिमा बताते हैं। ऋषि बोले, महाभाग व्यास ऋषि से सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महत्व का ही वर्णन कीजिए। भस्म महत्व, रुद्राक्ष महत्व तथा उत्तम नाम महत्व, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंद दीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य है, कृतार्थ हैं। उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया है। उसके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदाशिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं। पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदीर वृक्ष के अंगरा को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकते हैं। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्ये। ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है, उसे निश्चय ही तीर्थ सेवक जनित फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, शिव का नाम, विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य में माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभंतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उनके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा और विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को द्विलक्षण भगवान महादेव महेश्वर के बिना दूसरा कोई भली भांति जानता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। विवरण में अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप से भावनात्माओं की महिमा का वर्णन करता हूँ। तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो। यह नाम महत्व समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। सोनक पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख है वे एकमात्र शिव नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पुण्यता नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ है, वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। मुने, जिनका शिव नाम जप से विश्वास है, उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। महर्षि भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर नहीं सकते। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत के वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी पादपों का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दानवल से पीड़ित है, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दानवल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगा रहे हैं, वे संसार रूपी दानवल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते।
महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है। ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। अब मुनीश्वर जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिसके जन्म में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडन नहीं होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप के आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है। इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दानव से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दानव से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। सोनक जिनके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो जाते हैं तथा वे शिव नाम जप का आदर करने लगा है, वह घोर संसार सागर को भी पार कर ही लेता है। संपूर्ण वेदों अवलोक करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मुनिवरों, अधिक करने से क्या लाभ है? मैं शिव नाम के स्वर पाप हरि महत्व का ही एक श्लोक में वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के इस नाम में भी पाप हरण की जितनी भक्ति है उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। मुने पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रधनु शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती थी भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। द्विजरों, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान आत्मक के उत्तम महत्व का वर्णन किया है। अब तुम भस्म का महत्व सुनो, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला है। महर्षि भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाले तथा उत्तम है। उसके 2 भेद बताए गए हैं, उन भेदों का मैं वर्णन करता हूँ। सावधान होकर सुनो। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को सबलभ भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं, वह 3 प्रकार के कहे गए हैं, स्रोत, श्रमृत और लौकिक। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे हम आपको दोनों भस्म के जो रहस्य हैं वो बताएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।